आज तक की जो अंजना ओम कश्यप है वो महाराष्ट्र की सरकार गिरती है तो कितने मजे से खुश हो रही होती है, और यही जब बिहार की सरकार गिरती है तो उनका मुंह कान सूख जाता है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है? वो इस तरीके से सत्ता पक्ष के लिए जाकर के काम करे, ये इस देश के लिए बहुत ज्यादा घातक है। और अगर सच बोलना गुंडागर्दी है तो हाँ हम गुंडा हैं, अगर सच बोलना बेईमानी है तो हाँ हम बेईमान हैं। तेज प्रताप सरकार बनते ही मीडिया को वो धमकाना शुरू कर दिए। धमका नहीं रहे, वो सच बोल रहे हैं। बीजेपी के जो पत्रकार लोग हैं, जो पत्रकारिता इस लोकतंत्र को हत्या करके पत्रकारिता कर रही है, उसको आईना दिखाना पड़ेगा। अगर हम आईना दिखाने का काम नहीं करेंगे तो इस मीडिया के माध्यम से ये देश और नीचे चला जाएगा। जब बिहार की जनता बाढ़ में डूब रही थी तो उप मुख्यमंत्री उस टाइम के डिप्टी सीएम हाफ चड्डी पहन के भाग जाते हैं। क्या उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया? क्या उन्होंने बाढ़ से डूबती हुई जनता को जिस तरीके से छोड़ के भागने का काम किया था? क्या उनकी सरकार नहीं गिरनी चाहिए? क्या सरकार बदलने से पहले ये ब्लैक एंड व्हाइट जो सुधीर चौधरी आजकल चला रहे हैं, क्या उसने दिखाया था? क्या रूबिका लियाकत जो शाम में आकर के हल्ला बोलती है, क्या उसने दिखाया था? क्या सुधीर चौधरी का जो पहले डीएनए था, उस डीएनए में क्या रंजन ने इस चीज को दिखाया था कि बिहार में किस तरीके से बदहाली चरम सीमा पे है? जब नहीं दिखाया तो बायकॉट नहीं करेगा। जब गरीबों का, दलितों का और अति पिछड़ों के सवाल को जब टीवी में नहीं लाया जाएगा तो उसका विरोध देश की जनता और बिहार की जनता करने का काम करेगी। कुमार मोदी जी ने जो बयान दिया कि हमने महाराष्ट्र की सरकार को गिराया और इसी तरीके से हम बिहार की सरकार को भी गिराने वाले थे, मगर वहां हमारे पास मैंडेट नहीं थी, इसलिए हम वहां गिराने की कोशिश नहीं कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने मणिपुर में क्या किया। जब पूरा देश कोरोना की महामारी में डूबा हुआ था, जब पूरा देश कोरोना से परेशान था, तो ये बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए एकदम परेशान थे, तत्परता थे कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से कांग्रेस की सरकार गिर जाए। नीतीश कुमार की इस पहल का हम पुरजोर तरीके से स्वागत करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अब पूरे बिहार में जिस तरीके से काम नहीं हो पा रहा था, अब और अच्छी तरीके से काम होगा। आप देख सकते हैं कि ब्लॉक लेवल पे आप देख सकते हैं कि ये सत्ताधारी बीजेपी के चलते जिस तरीके से ब्लॉक लेवल में सीओ वीडियो वगैरह 200, 400, 500 रुपया लेकर के किसी का भी मोटेशन कर देते थे, किसी का भी रसीद काट देते थे। अगर उनके खिलाफ में कोई बयानबाजी की जाती थी, अगर उनके खिलाफ में किसी तरह का कोई भी एप्लीकेशन दिया जाता था तो उसको नहीं माना जाता था। क्यों? कि बिहार में गुंडा राज था। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने गुंडा राज को लात मारा और बिहार में लोकतंत्र के ढांचा को कायम करने के लिए और लोकतंत्र को जो वहां मौजूद रखने के लिए बीजेपी को लात मारा है, ये बिहार के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। पत्रकारों को वहां पर बदतमीजी की जा रही है, उनको भगाया जा रहा है। नहीं, सच बोलना, अगर सच बोलना गुंडागर्दी है तो हाँ हम गुंडा हैं, अगर सच बोलना बेईमानी है तो हाँ हम बेईमान हैं। आप बताइए कि आज तक की जो अंजना ओम कश्यप है वो जब जो है महाराष्ट्र की सरकार गिरती है तो कितने मजे से खुश हो रही होती है, और यही जब बिहार की सरकार गिरती है तो उनका मुंह कान सूख जाता है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है? वो इस तरीके से सत्ता पक्ष के लिए जाकर के काम करे, ये इस देश के लिए बहुत ज्यादा घातक है। और इसको बिहार की जनता ने और बिहार के सीएम ने इस चीज को महसूस किया, और वो सत्ताधारी पार्टी से ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस का जो अपना तंत्र है उसको लात मारा और कहा कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम बिहार के हित में काम करेंगे और बिहार की जनता ने हमें जिस लिए 2020 में वोट दिया था हम वो काम करेंगे। और बिहार की जनता जिस तरीके से तरहीमाम कर रही थी, जिस तरीके से परेशान थी, जिस तरीके से बिहार में रोजगार नहीं था, जिस तरीके से बिहार को स्पेशल पैकेज का वादा किया था बीजेपी के माध्यम से किया गया था, जिस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया गया था, जिस तरीके से भागलपुर को और बिहार में कई जिलों को स्मार्ट सिटी बनाने का झूठा वादा किया गया था, वो वादा पूरा नहीं हो रहा था। इसकी वजह से बीजेपी को लात मारा गया और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाई गई। तरीके से तेज प्रताप सरकार बनते ही मीडिया को वो धमकाना शुरू कर दिया। धमका नहीं रहे, वो सच बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। बीजेपी
कि जो मीडिया बिक गया है। बीजेपी के जो पत्रकार लोग हैं, जो पत्रकारिता इस लोकतंत्र को हत्या करके पत्रकारिता कर रही है, उसको आईना दिखाना पड़ेगा। अगर हम आईना दिखाने का काम नहीं करेंगे तो इस मीडिया के माध्यम से ये देश और नीचे चला जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से दलितों के ऊपर में रोजाना अत्याचार किया जा रहा है, किस तरीके से गरीबों के ऊपर में तिरंगा का बहाना दे करके 22 रुपए और 32 रुपए का तिरंगा बेचा जा रहा है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या अब लोग हमें सिखाएंगे कि हम क्या लोग हमें सिखाएंगे कि हम कब और कहां जो है झंडा फहराएंगे? क्या लोग अब हमें सिखाएंगे कि हम तिरंगा कहां से चाहिए करेंगे, खरीदेंगे? जब बिहार की जनता बाढ़ में डूब रही थी तो उप मुख्यमंत्री उस टाइम के डिप्टी सीएम हाफ चड्डी पहन के भाग जाते हैं। क्या उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया? क्या उन्होंने बाढ़ से डूबती हुई जनता को जिस तरीके से छोड़ के भागने का काम किया था, क्या उनकी सरकार नहीं गिरनी चाहिए? क्या उनसे सवाल नहीं करनी चाहिए? वो तो डिप्टी सीएम थे, मगर बिहार की जनता को बाढ़ में डूबते हुए छोड़ के भाग गए थे। ये सब इस मुद्दे पे आएंगे, पत्रकारों को जिस तरह से वहाँ पर धमकाया गया या गो बैक के नारे लगाए गए, ये बेइज्जती करना क्या? बिल्कुल नहीं। क्या सबको क्या गया? जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं, जो चौथे स्तंभ को कायम रखते हैं, जो चौथे स्तंभ की हिफाजत करते हैं, क्या उनके साथ में कभी भी बर्बरता की गई? क्या कभी आपने देखा कि रवीश कुमार को किसी ने गाली दिया? क्या आपने देखा कि इस देश में जो सच्चे पत्रकार हैं उसको किसी ने बायकॉट का नारा लगाया? क्यों नहीं बायकॉट का नारा लगाएगा? जिस दिन सरकार बदलती है उसके दूसरे दिन आप ये दिखाते हैं कि बिहार मेडिकल में 52% पीछे है। आप ये दिखाते हैं कि बिहार गरीबी में 80% पीछे है। क्या सरकार बदलने से पहले आपने दिखाया था? क्या सरकार बदलने से पहले ये ब्लैक एंड व्हाइट जो सुधीर चौधरी आजकल चला रहे हैं, क्या उसने दिखाया था? क्या रूबिका लियाकत जो शाम में आकर के हल्ला बोलती है, क्या उसने दिखाया था? क्या सुधीर चौधरी का जो पहले डीएनए था, उस डीएनए में क्या रंजन ने इस चीज को दिखाया था कि बिहार में किस तरीके से बदहाली चरम सीमा पे है? जब नहीं दिखाया तो बायकॉट नहीं करेगा। जब गरीबों का, दलितों का और अति पिछड़ों के सवाल को जब टीवी में नहीं लाया जाएगा तो उसका विरोध जी देश की जनता और बिहार की जनता करने का काम करेगी। सवाल ये है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो 14 वाली बात थी वो 24 में नहीं होगी। ये किसको चुनौती है? किसको कह रही है? देखिए, ये चुनौती 24 की नहीं है, ये प्रधानमंत्री की दावेदारी नहीं है। अभी बात बिहार की चल रही है। जब 24 की बात आएगी उसमें महागठबंधन के जो लोग हैं वो लोग बैठ के आपस में चुनौती जो लोकतंत्र की हत्या जो लोग कर रहे हैं उनको चुनौती है। जो लोग छोटी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों को निगल जा रहे हैं और डकार तक नहीं ले रहे हैं उनको चुनौती है। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना ने वहां बीजेपी को पनपाया और बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम किया, उसी शिवसेना को बिना किसी पार्टी के 40 या 34 विधायक लेकर के जो शिंदे हैं उनके साथ में सरकार बना लेती है। मणिपुर में जहां उनको मैंडेट नहीं मिली वहां जाकर के विपक्ष में बैठ जाते हैं और अनेकों स्टेट ऐसे हैं जहां बीजेपी को लोगों ने नकार दिया था मगर वहां जाकर के सत्ता में बैठ जाती है। इसी की चुनौती ये बिहार की धरती है जो कुर्बानी देना पसंद करती है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश को बचाने के लिए। हमारी मिट्टी ने हमेशा इस देश की मोहब्बत को सिखाया है। हमने एक से एक स्वतंत्रता सेनानियों को बिहार से जन्म दे करके इस पूरे देश में जो है देश को आजाद करवाने के लिए भेजा है। और आज भी आप 24 को छोड़िए, अब इस देश में अब ये संकेत चला गया है कि बिहार की मिट्टी ने अब लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को गिराना भी जानती है और जो लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं उनको सरकार से भगाना भी जानती है। जिस चाचा को पलटू राम कहते थे अब उन्हीं के साथ सरकार बना रहे हैं आप लोग। नहीं, सरकार भाई हमारे चाचा हैं। हर घर में लड़ाई होती है, हर घर में जहाँ पे 4 लोग रहते हैं वहाँ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हमारे साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ था, हमारे चाचा हैं, हमने पलटू राम बोला था। अब ये हमारी आपस की बात है, आपके पेट में क्यों दर्द होती है? आप बताइए, जिस टाइम महागठबंधन की सरकार बिहार में टूटी थी, हमारे डिप्टी सीएम ने उस टाइम पे एक आरोप लगाया था उनके ऊपर में कि ये भ्रष्टाचारी हैं, इस वजह कर हम सरकार तोड़ रहे हैं। क्या बीजेपी के लोगों ने तथैया नहीं किया था? आज जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर में और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में और माननीय अमित शाह के ऊपर में जो आरोप लगा रहे हैं और इसके विपक्ष जाकर के पटना में ये बीजेपी वाले नंगा नाच कर रहे हैं। आज हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और हमारे नेता
बिहार के डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी के बारे में जो अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इनको शर्म नहीं आती है कि जब महागठबंधन की सरकार टूटी थी, जब महागठबंधन के लोग और विपक्ष के लोग जब सड़कों पे आए थे, यही डिप्टी सीएम जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और ये दावा कर रहा था क्या हमने छोटी पार्टियों को तोड़ा है, वो लंगा नाच नहीं कर रहे थे बिहार की सड़कों पे, क्या वो पटना की सड़कों पे जाकर के तथैया नहीं कर रहे थे, जब कर रहे थे आज आप पे बीती है तो आपका मुंह कान सूख रहा है। अरे देखिए ना आपका उद्योग मंत्री क्या बोल रहा है, ए भैया हम तो चढ़े, हम टेक ऑफ किए तो हम तो उद्योग मंत्री थे, जब उतरे पटना एयरपोर्ट पे तो हमको पता चला हमारी सरकारें नहीं है। अरे यही तो लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र के साथ इस देश में कोई खेल नहीं कर सकता है। आप आर्जी तौर पे, वक्ती तौर पे लोकतंत्र के साथ में जाति धर्म के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे आप खेल कर सकते हैं, लोगों को बेरोजगार बना के आप उनको जो है थाली और ताली बजवा सकते हैं, मगर लोकतंत्र में जब आवाम और जनता जाग जाती है, ये जनता जनार्दन है, जब ये आपको सीट पे बैठा सकती है, आपको गद्दी पे बैठा सकती है, तो ये आपको उतार भी सकती है। और ये तारकेश्वर प्रसाद यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम थे वो इस बात को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। एक लास्ट सवाल लेंगे, जिस तरीके से आप लोगों ने महंगाई पर जोरदार हमला किया था, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि काला जादू कर रहे हैं कांग्रेसी। अब देखिए, जिस टाइम इस देश में सिर्फ और सिर्फ 22% लोग शिक्षित थे, उस टाइम इस देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने, नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से आज काला जादू की बात कर रहे हैं या इस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस टाइम राजीव गांधी जी की सरकार थी इस देश में, उस टाइम में इस देश में शिक्षित लोग सिर्फ 20% थे, मगर हमारी सरकार ने क्या किया, हमारी सरकार ने IIT की बात की, हमारी सरकार ने एम्स की बात की, हमारी सरकार ने इस देश में कंप्यूटर लाया, हमारी सरकार ने इस देश में किस तरीके से लोगों को शिक्षित की जाए उसकी बात की, हमारी सरकार ने इस देश में किस तरीके से लोगों को, युवाओं को और गरीब जो पीड़ित लोग थे उनको शिक्षा दी जाए, उनको रोजगार दी जाए उसकी बात की। मगर जब इस देश में 80% लोग शिक्षित हैं तो उनको कहा जाता है काला जादू और काला कपड़ा। अब वो चीज भूल गए कि हथवा में काला पट्टी बांध के कौन माइक पे आते हैं, नरेंद्र मोदी जी भूल गए कौन बाबा बोले हैं, कौन सिपली जादू वाले बोले हैं कि हर जितना भी प्रेस का जितनी भी बार आप जो है सभा में जाएंगे हाथ में काला बंडी बांध के जाएंगे, काला धागा बांध के जाएंगे। अरे भैया काला रास्ता बांध लो, मगर कुछ नहीं होने वाला है। इस देश में जादू से ज्यादा बढ़ के जनता जनार्दन है। आप देश के मुद्दों को काला जादू और नीला जादू के जरिए से खत्म नहीं कर सकते। हम आ रहे हैं 28 अगस्त को रामलीला मैदान में, कांग्रेस ने हुंकार भरा है और हम दिखाएंगे कि काला जादू नहीं, इस देश को रोजगार चाहिए, इस देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, इस देश के युवाओं को एम्स चाहिए, इस देश के युवाओं को कॉलेज चाहिए, इस देश के युवाओं को यूनिवर्सिटी चाहिए। चलिए।